नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने कक्षा 9वीं 2026 और मैट्रिक 2027 परीक्षाओं के पंजीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित की है। यह बिना विलंब शुल्क के अंतिम अवसर है। परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों DO को 12 जनवरी तक लंबित आवेदनों को अनुमोदित करने का निर्देश दिया है, अन्यथा 13 जनवरी से विलंब शुल्क लागू होगा। आवेदन अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मौसम समाचार। झारखंड में 10 से 16 जनवरी तक ठंड का असर जारी रहेगा। सुबह घना कोहरा, रातें सर्द रहेगी, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना है। हालांकि कोई गंभीर शीतलहर या बारिश की चेतावनी नहीं है। वाहन चालकों और संवेदनशील लोगों को कोहरे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि इंडियन सुपर लीग ISL 2026 का नया सीजन 14 फरवरी से शुरू होगा। जमशेदपुर JFC ने सबसे पहले अपनी भागीदारी की पुष्टि कर अनिश्चितता समाप्त की। अब तक 7 क्लबों ने सहमति दी है, जिनमें इंटरकाशी की नई एंट्री और हैदराबाद FC का ऐसी दिल्ली बनाम शामिल है। आर्थिक विवादों के कारण यह सीजन 6 महीने की देरी से शुरू हो रहा है, लेकिन सिंगल लेग फॉर्मेट पर सहमति बन गई है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 76 चिकित्सा अधिकारियों की टेंडर से बहाली की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने MBBS डॉक्टरों से 30 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। अब अनुबंध पर नियुक्ति होने वाले डॉक्टरों को अधिकतम 1.02 लाख रुपया मासिक मानदेय मिलेगी। चयनित डॉक्टरों को सरकारी आवास में रहना अनिवार्य होगा। रोनियार वैश्य कल्याण समिति ने कोटका में वन भोज सपरिवार मिलन समारोह आयोजित किया। इसमें समाज के गरीब तबके के उत्थान पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण प्रसाद ने रांची में गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह की घोषणा की, जिसका खर्च महासभा वहन करेगी। महिला विंग अध्यक्ष शोभा गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा में मदद पर बल दिया। समाज की एकजुटता और विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL ने नरवा पहाड़ प्रोजेक्ट में सोमवार से कामकाज ठप हो सकता है। विस्थापित कमेटी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। उनकी मुख्य मांगों में पीढ़ी दर पीढ़ी नियोजन और मृतक आश्रितों को अस्थायी नौकरी शामिल है। कमेटी ने रविवार को मोटरसाइकिल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर UCIL की सभी खदानें बंद कर दी जाएगी। तनिक शोरूम रॉबरी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित तनिक शोरूम में रविवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने डकैती का प्रयास किया। जैसे ही अपराधी वारदात को अंजाम देने लगे, शोरूम का सुरक्षा अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनकर अपराधी घबरा गए और बिना कुछ लूटे मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, संदिग्धों की तलाश कर रही है। सरायकेला खसवार के चंडिल में 1 माह की गर्भवती महिला सेवती प्रमाणिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई ने पति, सास और देवर पर दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। परिवार ने बताया कि शादी के लिए जमीन बेची थी और बाद में पैसे दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पलामू रेंज के DIG किशोर कौशल ने कहा कि पलामू, गढ़वा और लातेहार से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। अब केवल छोटे छोटे नक्सली दस्ते बचे हैं और आत्मसमर्पण नीति से कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अब सामाजिक अपराधों को रोकने के लिए पुलिस जागरूकता और सख्त कार्रवाई कर रही है। अफीम की खेती और तस्करी के खिलाफ भी सघन अभियान चल रहा है, जिससे संपत्ति जब्ती तक की कार्रवाई की जा रही है। DIG ने लोगों से पुलिस पर भरोसा रखने और सहयोग करने की अपील की है। रांची के धुरवा इलाके में
दो मासूम भाई बहन अंश 5 वर्ष और अंशिका 4 वर्ष के लापता होने के 9 दिन बाद भी सुराग नहीं मिलने से जन आक्रोश उठ पड़ा है। रविवार को स्थानीय लोगों ने धुरवा बंद रखा, जिसका व्यापक असर दिखा। मेडिकल स्टोर को छोड़कर करीब 200 से अधिक दुकानें बंद रही और सड़कों पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती दिनों में लापरवाही बरती, जिससे बच्चों की तलाश प्रभावित हुई। आरजेडी नेता कैलाश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए 51,000 रुपया इनाम की घोषणा की है और शहर में पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। लोहरदगा रांची रेलखंड के कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के पिलर नंबर 115 में दरार आने से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन लोहरदगा स्टेशन तक बंद कर दिया गया है, जबकि मेमू ट्रेन इरगांव तक ही चल रही है। रेलवे ने नुकसान के लिए बालू उठाव को जिम्मेदार बताया है, वहीं जिला खनन विभाग ने इसे घटिया निर्माण का नतीजा बताया है। दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुल क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिमुस गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर मोराबादी स्थित उनके आवास में श्रद्धांजलि सभा हुई। पत्नी रूपी सोरेन गुरुजी की तस्वीर देखकर भावुक होकर फुफकार पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखें भी नम हो गई। सीएम ने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष से भरा रहा और उनके बताए रास्ते पर चलकर खुशहाल झारखंड बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस मौके पर मंत्री, संसद, विधायक और बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 30 जनवरी को देवघर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भव्य अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगा, जिसमें 25 से 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी मौके पर देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन भी होगा। उन्होंने बताया कि बनारस से कोलकाता के बीच अमृत भारत ट्रेन शुरू होगी, जो देवघर और जसीडीह में भी रुकेगी। साथ ही कहा कि पीएम मोदी देवघर और गोड्डा के विकास को लेकर गंभीर है, जिससे क्षेत्र में तकनीकी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। दिमुस गुरु शिबू सोरेन की जयंती पर रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 5,000 से अधिक विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आयोजन को छात्रों के भविष्य के मजबूत नींव बताया। सीएम ने कहा कि इससे गरीब और आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिल रही है और सरकार शिक्षा व युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रामगढ़ के कैंटोनमेंट इलाके में बीएफसीएल प्लांट से फैल रहे प्रदूषण के विरोध में 13 मोहल्लों के लोगों ने रविवार को रांची रोड से सुभाष चौक तक करीब 3 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली और धरना दिया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने प्लांट प्रबंधन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्लांट से निकलने वाला काला धुआं और धूल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि प्रदूषण नहीं रुका तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जदयू झारखंड में गैर दलील नगर निकाय चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिला अध्यक्षों से चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की सूची 7 दिनों में मांगी गई। पार्टी सदस्यता अभियान और भ्रष्टाचार व कर वृद्धि के खिलाफ धरने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जिलों का दौरा करेंगे। भाजपा ने झारखंड में जिला अध्यक्षों का चुनाव संपन्न कर लिया है। अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके पर्यवेक्षक जुएल उरांव है। मकर संक्रांति के बाद रांची में यह चुनाव होगा। पार्टी ओबीसी आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि झारखंड 4% ब्याज पर 15 लाख तक का शिक्षा ऋण दे रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। केंद्र सरकार ने भी झारखंड की देखा देखी अपनी योजना में ऋण राशि बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने योजना के लिए डैशबोर्ड और AI चैट बोर्ड भी लॉन्च किया, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
झारखंड के आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह नागरिक केंद्रित पहल गूगल सर्च के माध्यम से आसपास की स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रामाणिक जानकारी जैसे फोटो, दिशा निर्देश और संपर्क नंबर उप केंद्र स्तर तक प्रदान करती है। यह पारदर्शिता बढ़ाती है, सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाता है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर उपचार में सहायता है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। चकंदरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की लेट-लतीफ़ का मुख्य कारण सिंगल उपकरणों की चोरी है। DRM तरुण हुरिया ने खुलासा किया, चोरों द्वारा संवेदनशील इलाकों से कॉपर तार और बैटरी चुराने से परिचालन प्रभावित हो रही है। RPF ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक नियॉल 5 महीने के लिए रोका गया है और यात्री ट्रेनों की समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ अभियान में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कृषि विभाग और बैंक अधिकारी बनकर PM किसान योजना व अन्य योजनाओं का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। उनके पास से 8 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ पर पहले से शिकायतें दर्ज थी। पुलिस ने इन्हें देवीपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा। हजारीबाग पुलिस ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से फरार हुए 3 सजायाफ्ता कैदियों को महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार किया है। SP अंजनी अंजन ने बताया कि 21 दिसंबर 2025 को जेल से भागे ये कैदी खिड़की की रॉड काटकर और चादरों की रस्सी बनाकर फरार हुए थे। तीनों धनबाद के रहने वाले हैं और पोक्सो एक्ट में सजा प्राप्त है। पुलिस अब उनकी फरारी की पूरी योजना और संभावित मददगारों की जाँच कर रही है। धनबाद जिला के बाघमारा प्रखंड के महोदा अंतर्गत भटिंडा OP क्षेत्र में मुरली पावर हाउस 18 नंबर के पास अचानक भूधसान हो गया। इस घटना में कई घर चपेट में आ गए, जिनमें से कुछ पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जबकि कई घरों में गहरी दरारें पड़ गई है। भूधसान में घरों के साथ बाइक, नकदी, गहने और घरेलू सामान जमीन में समा गए, जिससे प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। वहीं बाघमारा अंचल अधिकारी गिरिजनानंद किस्कू ने बताया कि सोमवार को BCCL और पुलिस के साथ मौके का निरीक्षण किया जाएगा और प्रभावितों के लिए तत्काल राहत व पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। लातेहार में झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत 11 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरकार ने इन्हें कुल 22.86 लाख रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसमें कुख्यात लवलेश पुंज को सर्वाधिक 6 लाख रुपया मिले। यह सहायता पुनर्वास, इनाम और अन्य मोदों के लिए है, जिससे उन्हें मुख्य धारा में लौटने में मदद मिलेगी। लातेहार में 2025 में सर्वाधिक 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड राज्य गठन के बाद से रांची नगर निगम के मेयर पद पर महिलाओं का ही दबदबा रहा है। अब तक हुए 3 चुनावों में पुरुष प्रत्याशी सफल नहीं हो पाई है। रामा खालको पहले मेयर बनी, जिसके बाद आशा लकड़ा ने लगातार 2 बार यह पद संभाला। 2026 में अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, लेकिन महिलाओं का वर्चस्व कायम है। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।